श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का नाम जपना सिर्फ एक शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह एक विश्वास और भाव का आदान प्रदान है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो यह सिर्फ हमारी जुबान से नहीं बल्कि हमारे दिल और मन से निकलकर सीधे भगवान तक पहुंचता है। अगर हम भगवान से अगर हम भगवान पर पूरे विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो यह हमारे और भगवान के बीच की दूरी को कम करता है। विश्वास का मतलब है कि हम यह मानते हैं कि भगवान हमेशा में हमारे साथ हैं, हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। जब आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो उनका नाम जपते हैं तो यह आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। एक सच्चे भक्त का विश्वास और भाव भगवान के साथ एक गहरी आत्मीयता स्थापित करता है। हमारा विश्वास जब पूरी तरह से भगवान पर होता है तो हम यह समझ पाते हैं कि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही हैं वह सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रही है। हमें भगवान की योजना पर विश्वास होता है और हम समझते हैं कि भगवान हमारे लिए हर स्थिति में सर्वोत्तम करेंगे। नाम जपते वक्त जब हम अपने विश्वास को जोड़कर ध्यान करते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तब हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे भीतर से बाहर फैलने लगती है, जिससे हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। पहले यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नियमित रूप से नाम जपते जाते हैं यह अनुभव गहरा और स्पष्ट होता जाता है। भगवान की उपस्थिति का अनुभव हमारे जीवन में एक स्थिरता और शांति लेकर आता है, जिससे जीवन की समस्याएं और विकट परिस्थितियां भी सहज लगने लगती हैं। भाव और विश्वास जब मजबूत होते हैं तो भगवान की कृपा को अनुभव करना आसान हो जाता है। हमारे मन और आत्मा पर माया का पर्दा होता है जो हमें भगवान से अलग और उनकी उपस्थिति से अनभिज्ञ बनाए रखता है। लेकिन लेकिन जब हम सच्चे विश्वास और भाव से नाम जपते हैं तो धीरे धीरे माया का पर्दा हटता है और हम भगवान की वास्तविकता को महसूस करने लगते हैं। भगवान की कृपा से हमारा प्रारब्ध बदलने लगता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जहां हमें लगता है कि भगवान हर कदम पर हमारे साथ है। यह अनुभव हमारे भीतर से एक सशक्त सकारात्मक शक्ति उत्पन्न करता है, जिससे हम जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हमारे कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त होती है। भगवान के नाम के जप और सच्चे विश्वास से हमारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यह बदलाव बाहरी परिस्थितियों से ज़्यादा हमारे अंदर होता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे हम भगवान के करीब आते जाते हैं और हमारे जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगने लगती। हमें महसूस होता है कि हर जगह भगवान की कृपा है। हमारी सफलता, हमारी खुशियाँ, हमारे रिश्ते सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। नाम जप से जो हम खुद को भगवान के पास महसूस करते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति और शांति में वृद्धि होती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से सुमंत जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम के प्रति आपका अनुराग बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। सुमन जी ने बताया, गुरु जी, राम नाम क्या नहीं कर सकता है, यह मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। यही नहीं, लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिसको सुनकर जल्दी कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। आप सही कहते हैं। हम माया और कलयुग के प्रभाव में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि हमें क्या सही है क्या गलत है यह हम समझ नहीं पाते। जबकि नाम जप से ज़्यादा फलदायी और कोई दूसरी साधना इस युग में नहीं है। बस आप जो कहते हैं ना, नाम जप में भाव, विश्वास, निरंतरता और धैर्य की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, आज मैं जो आत्म अनुभव बताने जा रहा हूँ उससे लोग नाम जप के महत्व को समझ सकेंगे और वह भी नाम जप करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरा नाम सुमंत है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरी एक कॉस्मेटिक की दुकान है जो कि प्रभु की कृपा से अच्छी चल रही है। मैं बस
कर्म को ही सब कुछ समझता था कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन जब जीवन में प्रारब्ध के थपेड़े पड़े तो समझ में आ गया कि अच्छे कर्म भी प्रभु की कृपा से ही होते हैं। हर जीव को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरे एक मित्र जो कि ज्योतिषी भी थे, वो करीब 6 साल के बाद मुझसे मिलने आए। उन्होंने पहले मेरे बारे में जो बोला था वो मेरे साथ हो चुके थे, तो मुझे उनकी बातों पर काफ़ी विश्वास था। उन्होंने बातों बातों मेरी कुंडली देखी और मुझसे कहा कि तुम्हारी कुंडली में जो मैंने देखी है उसके हिसाब से अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घटने का योग है, जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मौत का भी हो सकती है। उन्होंने एक मुझको पत्थर पहनाया और बोले कि काफ़ी हद तक यह तुमको बचा लेगा। मुझे इस बात का अंदर से डर बैठ गया कि वाकई क्या मेरी मौत हो सकती है। मैं सोचने लगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। एक डर मेरे अंदर बैठ गया था। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। अप्रैल 2024 की बात है। मैं दुकान पर बैठा था तो मैं मोबाइल में यूट्यूब चला रहा था। उसी में मुझे राम नाम के प्रताप का एक वीडियो देखने को मिला। मैंने भी वो वीडियो देखा तो उससे मेरे मन में यह आया, क्या वाकई नाम जप से सब कुछ संभव है। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिससे मुझको लगने लगा कि जब सबके जीवन में राम नाम से चमत्कार हो रहा है तो मुझको भी गुरु जी से बात करनी चाहिए। मैंने उसी दिन शाम 5 बजे गुरु जी आपको कॉल किया और सब कुछ बता दिया। गुरु जी, आपने मुझसे कहा कि परेशान मत होना। कुंडली में जो कुछ लिखा होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध में लिख दिया है वो होता है। पूरा जीवन आपका प्रारब्ध के हाथों में ही तो होता है। जो अच्छा होता है यह पुण्य कर्म है और जो बुरा होता है यह आपके पाप कर्मों का फल होता है। यह हर जीव के साथ होता है। प्रभु के नाम का निरंतर नाम जप करने से हमारे पाप कर्म जो कि पिछले जन्मों में हमसे हुए हैं और जाने अनजाने इस जन्म में हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उस दिन गुरु जी आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेने के बाद मेरा नाम जब शुरू हो गया, आपने जो जो बातें बताई थी उन सब का मैं ध्यान रखता था। कुछ दिनों के बाद मेरा नाम जप निरंतर होने लगा। मैं लोगों से कम बातें करता था। यही डर लगा रहता था कहीं मेरा नाम जप ना छूट जाए। करीब 3 माह के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरी दुकान में ग्राहकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। ये कैसे हो रहा है? जब आपको बताया तो आपने कहा, आप नाम जप पर ध्यान दो, बाकी आपके लिए जो अच्छा होगा नाम महाराज वही करेंगे। करीब 4 माह के बाद जब मैं रात के समय बाइक से घर जा रहा था, रास्ते में अचानक से एक डाला मोड़ पर से मेन रोड पर आ गया। मैं उसको बचाते हुए डाला को ओवरटेक किया, लेकिन सामने से एक तेज गति से कार चली आ रही थी। मैं समझ गया कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मेरा नाम जप अभी भी चल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब कुछ पल के बाद जब आँख खोली तो देखा डाला आगे जा रहा था, कार मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन मेरी वो मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी। उस दिन मैंने मौत को अपने बहुत करीब देखा था। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत गुरु जी आपको याद किया तो आपने कहा, प्रारब्ध ने तो दुर्घटना रच दी थी, किंतु नाम महाराज ने प्राण बचा लिए। अब आप बेफिक्र होकर नाम जप करें, अब कुछ नहीं होगा। जो होना था सो हो गया। वह दिन है और आज का दिन है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी दुकान भी बहुत अच्छे से चल रही है। एक बात और बता दूं, इस बीच मेरी पत्नी को रात में गलत सपने भूत प्रेत के दिख रहे थे। जब गुरु जी आपको बताया तो आपने कहा, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर है, आप हनुमान जी का एक अनुष्ठान कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने गुरु जी आपके बताए अनुसार वह अनुष्ठान कर दिया। अनुष्ठान के 14 दिन के बाद से वो सपने जो कि रोज दिख रहे थे वो सब बंद हो गए। अनुष्ठान के बाद घर में सकारात्मकता काफ़ी बढ़ गई। इसके अलावा भी मेरे जीवन में बहुत कुछ नाम जप के प्रताप से होते थे, मैंने देखा है। मैंने जिन लोगों को आपसे नाम दान दिलवाया उनके जीवन में भी नाम महाराज की बड़ी कृपा हो रही है। गुरु जी, मैं आपको बारंबार दंडवत करता हूँ कि जो आपने मुझे नाम दान दिया, जिससे मेरा कल्याण हुआ। गुरु जी, आपके वीडियो से हमको इतना बल भक्ति में मिलता है कि जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। आपके वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सच कहते हैं, राम से बढ़कर कुछ नहीं। जिसने अपने जीवन में राम नाम की शरणागति कर ली, उसके सारे कष्ट राम नाम स्वतः ही नष्ट कर देते हैं। राम नाम के जप से जो परम आनंद मिलता है उसको शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता। जो जपता है वही जान सकता है। राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरु जी, मैं आश्रम के निमित्त कुछ वहाँ से जो सेवा भेज रहा हूँ वह निरंतर
चलती रहेगी। आप जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं उसके आगे यह कुछ भी नहीं। बस आप अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन हमको ऐसे ही देते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाई बहनों, भगवान का नाम जप विश्वास और भाव के साथ करने से हमारा जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे माया का पर्दा हटता है, भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है और जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। यह वास्तविक भक्ति, जहाँ नाम, विश्वास और भाव एक साथ जुड़कर हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर देते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकती हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।